हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। फोर्थ क्लास आज हम हमारी मैथ्स बुक का करेंगे थर्ड चैप्टर। डोंट बी सो सरप्राइज। मुझे पता है आप सब सोच रहे होगे मैम ने तो फर्स्ट चैप्टर कराया था, सेकंड कहाँ गया। सेकंड चैप्टर स्टूडेंट्स हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे थर्ड चैप्टर। ओके, तो देख लेते हैं हम थर्ड चैप्टर में इन्होंने क्या कहा है। थर्ड चैप्टर है रोमन न्यूमरल्स। क्या है? रोमन न्यूमरल्स। हमें रोमन नंबर्स में लिखना है। देखो हमें नंबर्स पता है 1 0 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स होते हैं हमारे। लेकिन रोमन न्यूमरल्स क्या होता है कि रोमन न्यूमरल्स जो थे 2000 साल पहले ये बनाए गए थे और पहले के समय में ही ये यूज़ किए जाते थे। आजकल ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं? क्लॉक घड़ियों में यूज़ किए जाते हैं, या क्लासरूम में यूज़ कर लेते हैं, किताबों में, या फिर बड़ी इमारतों में, बड़े स्मारकों में, मोनूमेंट्स वगैरह में इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है? द रोमन न्यूमरल सिस्टम यूजेज 7 लेटर्स। 7 लेटर्स होते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो कौन से? देखो आई जो होता है उसका मतलब होता है 1। आई का मतलब क्या होता है? 1। एक्स का मतलब होता है 10। वी का मतलब क्या होता है? 5। देख लो स्टूडेंट्स ध्यान से। आई का मतलब 1, वी का मतलब 5, एक्स का 10, एल 50, 6, सी 100, डी 500 एंड एम 1000। ओके, इस तरह से ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ये नंबर्स मैंने आपको बताए कि आई का मतलब 1, वी का 5, एक्स का 100, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई कहेगा कि 50 लिखो रोमन न्यूमरल्स में, 50 को रोमन नंबर्स में लिखो, तो आप 50 हमारा कहाँ है? एल। 50 का मतलब एल, तो सीधा एल लिख दिया। दिस इज़ रोमन नंबर। सिर्फ इतना लिख दो, सामने वाला समझ जाएगा कि इसने 50 लिखा है। ठीक है, अगर कोई कहे 5 लिखो रोमन नंबर्स में, तो 5 कहाँ है? वी पर। कहाँ है? वी पर, तो 5 वी। ये हो गया रोमन नंबर्स। अगर कोई कहे 1 लिखो, तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? आई। क्या लिखेंगे? आई। कोई कहे 100 लिखो, 100 रोमन नंबर्स में लिखो, तो इसके लिए हम लिखेंगे सी। 500 के लिए हम क्या लिखेंगे? डी। और 1000 के लिए हम क्या लिखेंगे? एम। ओके, इस तरह से हम रोमन नंबर्स को राइट करेंगे। ठीक है, तो आगे कुछ इनके रूल्स पढ़ लेते हैं। सिंबल्स देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। आई 1, वी 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500 और एम 1000। ओके, तो ठीक है, अब हम इनके कॉम्बिनेशन देख लेते हैं रोमन न्यूमरल्स के। इन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं जो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको समझना भी। तो क्या रूल्स हैं? इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस, द वैल्यू ऑफ द न्यूमरल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ द सिंबल एज मैनी टाइम्स एज इट रिपीटेड। पहले रूल में इन्होंने क्या कहा है? अगर एक सिंबल 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब है कि पहले जो रोमन नंबर लिखा हुआ है उसमें उस नंबर को ऐड करते जाना है। जितनी बार भी वो रिपीट है उतनी बार उसको ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कह दे जैसे लिखा हुआ है आई एंड आई, तो इसका मतलब क्या है? आई का मतलब क्या होता है? 1, और इस आई का मतलब भी 1, तो ऐड करना है। हमने अभी भी रूल पढ़ा, तो ये भी 1, तो क्या बना? 1 2 3, तो ये क्या है? 3। आई और आई मतलब 3, 3 बार आई मतलब 3। ओके, आगे बात समझ में। ऐसे ही अगर कोई कहे कि एक्स, बताओ ये क्या लिखा हुआ है? तो हमें पता है एक्स का मतलब क्या होता है? 10, और दूसरे एक्स का मतलब 10, और इन्होंने कहा है भाई ऐड करना है, तो 10 और 10 20, 2 एक्स आए हैं, तो इसका मतलब होता है 20। सी और सी इस तरह से है, तो सी का मतलब हमें पता है 100 होता है। 100 प्लस 100 कितना बन गया? 300। अगर 3 बार सी है तो मतलब है 300, 300। ओके, इस तरह से हमें इनको ऐड करके पता करना होता है। ओके, नेक्स्ट स्टार फैक्ट। एक महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही है, इंपॉर्टेंट थिंग है, जो सिंबल्स वी एल एंड डी, मतलब वी मतलब 5, एल मतलब 50 और डी मतलब 500, ये जो होते हैं ये रिपीट नहीं होते। ये सिंबल्स रिपीट नहीं होते। इनको इन सिंबल्स कैन नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ये सिंबल्स जो होते हैं ये 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकते।
तो जो सिंबल जो होते हैं वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकते, और जो V, L और D है ये तो कभी भी रिपीट नहीं होते, ठीक है। जैसे ये रिपीट हो रहे हैं वैसे V, L, D मतलब 550 और 500 कभी भी रिपीट नहीं होते, रिमेंबर दिस, ठीक है। रूल 2 क्या है? व्हेन एनी स्मॉलर वैल्यू सिंबल कम्स आफ्टर अ ग्रेटर वैल्यू सिंबल देन ऐड द स्मॉलर टू द ग्रेटर। जब कोई स्मॉलर वैल्यू सिंबल है वो जब ग्रेटर वैल्यू सिंबल के साथ आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि हमें उसको ऐड करना है। देखो V एंड I, अब हमें पता है कि V का मतलब होता है 5 और I का मतलब है 1, तो ये इसका मतलब I स्मॉलर है। तो I अगर V के साथ इधर राइट साइड में आया हुआ है तो इसका मतलब इसको ऐड करना है। अगर स्मॉलर रोमन वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड आ रही है तो हमें उसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। V का मतलब क्या है? 5 और I का 1, तो एडिशन क्या बना? 6। इसी तरह से अगर 2 I है तो इसका मतलब क्या आएगा? 5 + 1 + 1 मतलब 7, ठीक है। अगर आया है L और X, अगर आया L और X, L का मतलब क्या होता है? 50, L का मतलब क्या होता है? 50 और 10 क्या है? सॉरी X क्या है? 10, तो इसको ऐड किया तो क्या बना? 60, ओके। ऐसे ही अगर C L, तो C क्या है? 100, L क्या है? 50, C 100 + 50 तो क्या बना? 150। आ गई आपको बात समझ में? इस तरह से अगर ग्रेटर रोमन नंबर्स के पास स्मॉलर रोमन नंबर आया है तो वो राइट साइड में, याद रखना राइट साइड में अगर है तो इसका मतलब वो उसमें ऐड हो जाएगा, वो उसमें ऐड हो जाएगा, ओके। और आपको ये तो पता ही है कि कोई भी रोमन नंबर 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकता है। जैसे हमने यहाँ देखा था, हमने यहाँ V और I मैंने बताया था ना आपको, VII मतलब 7, और फिर एक और बार ऐड हो सकता है, I को हम एक और बार कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 5 + 1 + 1 + 1 तो कितना बना? 8 बन गया। लेकिन अगर हमें 9 पता करना है तो अब हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, I अब ऐड नहीं होगा। अब क्या होगा? ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब अब हम 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर किसी ग्रेटर रोमन नंबर के पास स्मॉलर रोमन नंबर लेफ्ट साइड में है तो इसका मतलब वो सब्ट्रैक्ट होगा। देखो 1 है, I 1 है, -10 तो यहाँ 9 आएगा। क्या आएगा? 9। हमें अच्छे से पता है कि छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम इसको आगे लिखेंगे, ओके। आई बात आपको समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हमें पता है ऐसे सब्ट्रैक्ट होता है। अब जैसे X और L है, L का मतलब हमें पता है 50 और X का मतलब हमें पता है 10, तो और लेफ़्ट साइड में है, स्मॉलर जो रोमन वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड में है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 40। कितना बचेगा? 40, ओके। इस तरह से हम सारे रोमन नंबर्स को निकालेंगे। आई बात समझ में? आपको आ रही है सबको? तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन में। एक और बात याद रखना स्टूडेंट्स कि जो सिंबल V है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सिंबल V जो है वो कभी भी किसी भी रोमन न्यूमरल्स में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। X भी V and X सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X, I cannot सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and V और X में से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्जर न्यूमरल्स, जब कोई भी स्मॉलर न्यूमरल है वो 2 लार्जर न्यूमरल्स के बीच में हो, देन इट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली, तो उसको हम उसी टाइम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे देखो यही एग्जाम्पल देख लो, XIV है, XIV मतलब X मतलब 10, इस जो पहले जो नंबर है ना लेफ़्ट साइड में जो पहला नंबर है वो तो ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा और उसमें अगले ऐड होंगे, ठीक है। तो 10 में क्या होगा? ऐड होगा अगला, कैसे? और अगले जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होके ऐड होंगे, मतलब अभी मैंने रूल में बताया कि X जो है वो हो गया 10 और IV मतलब
5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। हमें पता है अगर इसके लेफ्ट में स्मॉलर है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 4, 10 में 4 ऐड किया तो 14। एक्स आई वी का मतलब क्या है 14। एक्स आई एक्स, हमें पता है एक्स क्या है 10 और आई एक्स क्या होता है 9, तो 19। 10 + 9 19। इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। ओके, तो अब ये देख लो रोमन नंबर्स अप टू 100 तक के रोमन नंबर्स आप देख सकते हो लिखे हुए हैं इन्होंने। 1 से हमारे 50 तक तो इन्होंने सारे लिखे हुए हैं। उसके बाद 60, 70, 80, 90, 100 ये लिखा हुआ है। जैसे 1 से ये 50 तक बने हैं ऐसे ही हम आगे बनाएंगे। जैसे एल एक्स है तो हमें पता है कि 51 एल है तो 51 कैसे बनेगा एल आई, कैसे बनेगा एल आई। 52 एल और डबल आई, फिर एल और ट्रिपल आई, फिर एल आई वी, इस तरह से। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हमें ये सॉल्व करने हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस टाइम 3.1 हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपको सारे रोमन नंबर्स अच्छे से समझ आ गए हों। आई बात समझ में आपको? तो आपको ये सारे रोमन नंबर्स अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। और हाँ, 50 तक तो इन्होंने दे रखे हैं, 50 से आगे आप खुद लिखोगे 100 तक और मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक बाय।